इसका पहले के वीडियो जो आप लोगों ने पढ़े उसमें कॉलम बेस का इंट्रोडक्शन हमने बताया था और कॉलम बेस की डिज़ाइन बताई थी। इस वीडियो में हम आपको कॉलम बेस की डिज़ाइन से संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे। तो इसमें पहला आपका जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि एक इस्पाती स्तंभ के लिए ISHB 250 का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले तो जो डाटा दे रखा है उसको लिख लीजिए, ISHB 250 कह रहा है इस पे 700 किलो न्यूटन का भार आ रहा है। W बराबर मतलब ये अपकमिंग लोड आप इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे ये 700 किलो न्यूटन। तो ये आपका हो जाएगा 7 × 10⁵ न्यूटन। ये अपकमिंग लोड है हमारा। इसके लिए स्लेब आधार के लिए धारण प्लेट के परिमाप ज्ञात कीजिए। कंक्रीट ब्लॉक में अनुगेय प्रतिबल 4 न्यूटन प्रति mm² है। कंक्रीट ब्लॉक में अनुगेय प्रतिबल मतलब कंक्रीट का जो प्रतिबल दे रखा है, कंक्रीट का प्रतिबल ये दे रखा है हमारा 4 न्यूटन प्रति mm²। और इस्पात में मतलब जो इस्पात की प्लेट है, इस्पातीय प्लेट में प्रतिबल इसको हम सिग्मा BS से लिखते हैं। ये दे रखा है 185 न्यूटन प्रति mm²। कह रखा है कि इसके लिए स्लेब आधार के लिए धारण प्लेट मतलब देखिए स्लेब आधार में 2 अवयव होते हैं, एक तो आधार प्लेट और दूसरा कंक्रीट ब्लॉक। इसमें केवल आपको धारण प्लेट का परिमाप ज्ञात करना है। मतलब क्या ज्ञात करना है, हमसे पूछा है प्लेट का परिमाप, ये केवल इतना आपको ज्ञात करना है। इसमें कंक्रीट ब्लॉक से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसके लिए जो हमने आपको डिजाइन के स्टेप लिखवाए थे, सबसे पहला स्टेप क्या ज्ञात करेंगे, AR आवश्यक क्षेत्रफल। तो AR बराबर हो जाएगा हमारा प्लेट पर भार या वही अपकमिंग लोड और बटे हमारा हो जाएगा कंक्रीट का प्रतिबल। तो AR बराबर भार हमारा इस पे आ रहा है 7 × 10⁵ बटे कंक्रीट का प्रतिबल दे रखा है हमारा 4। इसको हल कर लेंगे यहाँ से। mm²। अब अगला स्टेप सेकंड में हमने क्या बताया था आपको, प्लेट का परिमाप ज्ञात करते हैं। प्लेट का परिमाप, प्लेट के परिमाप में क्या मान लेंगे कि माना प्लेट वर्गाकार है। हमने बताया था आसानी के लिए वर्गाकार मान लेंगे, जिससे हम लगा सकते हैं AR क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो AR बराबर भुजा मान लीजिए हमारी x है, तो x बराबर हो जाएगा √AR 175। ये x बराबर हमारा आ गया 418.33 mm। हमने ये भी बताया था आपको कि 418 नहीं लेंगे, अगला 10 का गुणांक जो होता है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इसको, से x बराबर 420 mm। तो प्लेट की माप क्या हो जाएगी, प्लेट की माप बराबर हो जाएगी 400 × 400 mm। ये आपका हो गया। इतना करने के बाद देखिए आपका सबसे पहले पहला स्टेप हो चुका, सेकंड स्टेप हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे इसके बाद तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो आधार प्लेट होती है, आधार प्लेट
अभी हमको ये भुजा पता चल चुकी है, ये भुजा पता चल चुकी है। अब हमको इसकी मोटाई टी ज्ञात करनी है। तो देखिए टी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, प्लेट की मोटाई टी। देखिए टी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र आपको बताए थे, टी बराबर √3W/σ/bs a² - b²/4। तो एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3W मतलब सबसे पहले आपका आया प्लेट पर भार तीव्रता, स्मॉल w, ये हमारा हो जाएगा प्लेट पर अपकमिंग लोड बटे प्लेट का वास्तविक एरिया। वास्तविक एरिया का मतलब ये है कि वहाँ पे भुजा हमारी आई थी 418 पॉइंट कुछ, लेकिन हमने उसको अपने आप बढ़ा लिया था, 420 कर दिया था। तो यहाँ पे जब हम W निकालेंगे तो 420 के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि अब हमारी प्लेट हो चुकी है 420 mm माप की। तो प्लेट पर अपकमिंग लोड हो गया हमारा 7 × 10⁵ और प्लेट का एरिया हो जाएगा 420 × 420। ये हमारा आ गया 3.968 न्यूटन प्रति स्क्वायर। ये हो गई हमारी प्लेट की भार तीव्रता। इसके बाद 3W/σ/bs, σ/bs आपको दे रखा है, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर आपका आता है a² - b² वाला जो पद होता है, उसमें a और b कहाँ से लाएंगे। देखिए आई सेक्शन जो हमारा दे रखा है वो ISHB 250, मतलब आई सेक्शन की जो गहराई है वो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 250 mm। और ये जो आधार प्लेट है ये हमारी हो चुकी है 420 की, ये है, और 420 ये है, क्योंकि वर्गाकार माने थे हम, ये हो गया। इसके बाद अब इसको हमको इसमें स्थित करना है। ये मान लीजिए कि हमारा A है और ये मान लीजिए हमारा B है। नहीं मानिए मत अभी, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा प्रक्षेप बड़ा होगा कौन सा छोटा। यहाँ पे जो सूत्र होता है उसमें A बड़ा प्रक्षेप होता है और B होता है छोटा प्रक्षेप। तो पहले अब देखिए हमको अगर ये दूरी निकालनी है तो ये हमारी देखिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, इसको इधर शो कर देते हैं। - 420 - 250 और बटे 2 85। ये आपकी जो डिस्टेंस बचेगी वो हो जाएगी हमारी 85 की ये, और 85 हमारा इधर से भी हो जाएगा। 85 250 85 जोड़ेंगे वो 420 के बराबर आ जाएगा। अब रहा आपका ये वाला प्रक्षेप, ये वाला इधर से और इधर से कितनी कितनी दूरी पे होगा। तो इसके लिए आपको जो ये फ्लेंज है, फ्लेंज की चौड़ाई पता होनी चाहिए। इसका मान हम स्टील टेबल से निकाल लेंगे। आई सेक्शन ISHB 250, ISHB 250 के आपके दो खंड होते हैं। इसमें एक होता है आपका 51.0
केजी प्रति मीटर के हिसाब से एक होता है आपका 54.7 केजी प्रति मीटर के हिसाब से। तो इसमें ये क्लियर नहीं किया गया था क्वेश्चन में कि कौन सा है, तो इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। जब क्लियर नहीं है तो हम 51.0 वाला मान लेते हैं। तो 51.0 के हिसाब से हम देखेंगे फ्लेंज की चौड़ाई। तो फ्लेंज की चौड़ाई 5 नंबर कॉलम में है, वैसे कोई सा भी मानते बराबर है, 250 है इसकी फ्लेंज की चौड़ाई, मतलब आपकी गहराई और चौड़ाई दोनों बराबर ही थी। तो ये हो जाएगा हमारा 250। तो इसमें तो बराबर हो गए प्रक्षेप दोनों, ये भी 85 हो जाएगा और ये डिस्टेंस इधर से भी हमारी हो जाएगी 85। जैसे इधर निकाले थे 420 से 250 घटाए, फिर 85 दोनों तरफ बराबर कर दिए थे। इधर भी 420 से ये 250 घटाएंगे तो दोनों तरफ 85 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रक्षेपों के मान हैं वो आपके बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम बड़ा प्रक्षेप A बराबर 85 mm, छोटा प्रक्षेप B बराबर 85 mm। अब क्या बचा हमारा, उसमें सब कुछ क्लियर है उसमें। अब इसी में हम उस सूत्र लगाएंगे, T बराबर √3W बटे सिग्मा BS A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 4। तो T बराबर हो जाएगा √ देखिए 3 इंटू W है हमारा 3.968 बटे सिग्मा BS दे रखा था हमारा 185 गुणे A स्क्वायर, दोनों बराबर ही हैं, 85 स्क्वायर माइनस 85 स्क्वायर बटे 4। अब इसको हल कर लेते हैं। T बराबर आ जाएगा हमारा 18.67 mm, या इसको हम से कह सकते हैं T बराबर 20 mm कर लीजिए। तो हमारा प्लेट जो है, प्लेट की मापें जो हो गई हमारी वो हो जाएंगी, T हो गई 20 mm, चौड़ाई मान लीजिए हमारी एक, चाहे जो मानिए दोनों तरफ तो बराबर है। तो भुजा लिख दीजिए, भुजा बराबर 420 mm, या आप कह सकते हैं 420 mm गुणे 420 mm गुणे 20 mm, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन हम आपको और करवाएंगे, वो क्वेश्चन आपका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको देखिए, इसको तैयार करिए, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।